अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अमानुल्लाह खान और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे पेनक्रियाज क्लास 10 बियोलॉजी चैप्टर है हमारे पास कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। क्लास 10 बियोलॉजी का ये लेक्चर नंबर 5 है। अच्छा, पेनक्रियाज। The pancreas is a vital gland in the human body that function both as an exocrine and endocrine gland। पेनक्रियाज जो है ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है और इसका फंक्शन जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर भी काम करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर भी, यानी कुछ वो सिक्रीशन किसी डक्ट्स में रिलीज करता है, ठीक है, और कुछ उसके सिक्रीशन जो है वो डक्ट के बगैर यानी डक्टलेस है, वो डायरेक्टली ब्लड में वो सिक्रीट करता है, जो कि उसका एंडोक्राइन फंक्शन है। इट प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन डाइजेशन एंड द रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल। जो इसका एक्सोक्राइन फंक्शन है उसका डाइजेशन में ज्यादा रोल है और जो उसका एंडोक्राइन फंक्शन है यानी हार्मोन का जो वो रिलीज करता है उसका ब्लड शुगर कंट्रोल करने में उसका बड़ा किरदार है। अब लोकेशन देखें, एनाटॉमी एंड फंक्शन। बिहाइंड द स्टोमक इन द अपर लेफ्ट एब्डोमेन, ये हमारा एब्डोमेन है, ठीक है, ये हमारा अपर लेफ्ट एब्डोमेन है, अपर लेफ्ट एब्डोमेन, और ये हमारी स्टोमक है और पेनक्रियास ग्लैंड जो है ये हमारे स्टोमक के बिल्कुल बिहाइंड है, ठीक है, यानी बिहाइंड द स्टोमक एंड इन द अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ये लोकेट करता है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात कर ले तो पेनक्रियास में एक्सोक्राइन टिश्यू भी होते हैं जो कि प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा कि उसका डाइजेशन में बहुत ज्यादा किरदार है। इंडोक्राइन टिश्यू, इंडोक्राइन टिश्यू जो होते हैं या उसको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी बोलते हैं, ये प्रोड्यूसेस हार्मोन, ये हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। अब जो इसका एक्सोक्राइन फंक्शन है पहले पहले हम वो देखते हैं। ये असल में एक्सोक्राइन जो फंक्शन है पेनक्रियास का, ये क्लास 9 बायोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन हम सरसरी यहाँ पर सिर्फ देखेंगे। इसका एक्सोक्राइन फंक्शन है, फॉर एग्जांपल ये डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है एमाइलेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। एक और हार्मोन एक और एंजाइम ये रिलीज करता है लाइपेज, जो कि फैट्स की ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। और दीगर उसके एंजाइम्स है, फॉर एग्जांपल प्रोटीएसेस जैसे ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन, और वो प्रोटीन की ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। तो ये तीनों एंजाइम यानी एमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीएज, एक तो ये पेनक्रियास इसको डक्ट में रिलीज करवाता है, ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर ये फंक्शन करता है। और दूसरी बात यह है कि ये एमाइलेज, लाइपेज और प्रोटीएज डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। तो हमने पहले भी पढ़ा कि इसका जो एक्सोक्राइन टिश्यू है या इसका जो एक्सोक्राइन फंक्शन है वो डाइजेशन में अहम रोल प्ले करता है, ठीक है, और ये क्लास 9 के बियोलॉजी का पार्ट है। जो हमारा जो क्लास 10 बियोलॉजी में इसका एंडोक्राइन फंक्शन है, हम यहाँ पर इसको फोकस करेंगे। तो हमारा जो पेनक्रियास है इसमें एक टिश्यू है जिसको हम एंडोक्राइन टिश्यू कहते हैं या इसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी बात हम बोलते हैं। ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है इसमें दो तरह के सेल है, फॉर एग्जांपल एक को हम बीटा सेल कहते हैं और दूसरे को हम कहते हैं अल्फा सेल्स। अब जो हमारे पास बीटा सेल है वो एक इंपॉर्टेंट हार्मोन यानी इंसुलिन को रिलीज करते हैं, ठीक है। जो पेनक्रियास में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है उसमें जो बीटा सेल है वो रिलीज करते हैं या सिक्रीट करते हैं एक इंपॉर्टेंट हार्मोन इंसुलिन को। अब इंसुलिन का काम क्या है? जब भी इंसुलिन रिलीज होता है इट लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, ये हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है स्पेशली आफ्टर ईटिंग, जब हम कुछ खाते हैं उसके बाद ग्लूकोज का जो लेवल है जो बढ़ जाता है उसको ये क्या करता है, कम करता है, ठीक है।
वो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज जो है वो फिर सेल्स में चला जाता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है इसका, प्रोमोट ग्लाइकोजेनेसिस, यानी जो ग्लूकोज स्टोरेज है उसको यह प्रोमोट करता है, यानी ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को यह प्रोमोट करता है। एक्सेस जो ग्लूकोज होते हैं उसको ये स्टोर करवाता है लीवर में और मसल्स में। इसी तरह भी हमारे ब्लड में ग्लूकोज की लेवल कम होती है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है इसका, इनहेंसिस लिपोजेनेसिस, ये फैट के स्टोरेज को इन्हांस करता है, यानी एक्सेस ऑफ ग्लूकोज को ये फिर क्या करता है, फैट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमें मोटापा भी आता है, स्पेशली जब हम कोई मीठा चीज खाते हैं और इसके बाद हम इसको यूटिलाइज प्रॉपरली नहीं करते, तो वो मीठा चीज जो होता है वो हमारे फैट को इंक्रीज करने में फिर हेल्प आउट करता है। रेगुलेट पोटाशियम अपटेक, ये पोटाशियम के लेवल को भी ब्लड में मेंटेन रखता है। इनहिबिट ग्लूकोनोजेनेसिस, जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है उससे जो ग्लूकोज बनता है उसके अमल को भी ये इनहिबिट करता है। फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड से ग्लूकोज का बनना या फैटी एसिड ग्लाइसरॉल से ग्लूकोज का बनना, इस अमल को भी ये इनहिबिट करता है। एंड स्टिमुलेट्स प्रोटीन सिंथेसिस, और जो प्रोटीन सिंथेसिस का अमल है उसको भी ये क्या करता है, प्रमोट करता है, यानी हमारा जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है वो फिर अमीनो एसिड में कन्वर्ट होकर उससे बाद में फिर प्रोटीन बनता है। तो इसी मैकेनिज्म के जरिए से हमारा जो इंसुलिन है ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है, स्पेशली जब हम कुछ खाते हैं उसके बाद जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है उसको ये इंसुलिन डिक्रीज करता है। और ये रिलीज कौन करता है, बीटा सेल्स जो है पेनक्रियाज में। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट हार्मोन ग्लूकागान, ठीक है। ग्लूकागान जो है ये सिक्रेट करता है अल्फा सेल्स, जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में हमारे पास अल्फा सेल है इसको ये सिक्रेट करता है। और ग्लूकागान का फंक्शन ये है, ये ग्लाइकोजन लाइसिस, यानी ग्लाइकोजन को ये स्प्लिट करता है, क्योंकि ये तब रिलीज होगा जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है वो कम होगा, तब इसी कंडीशन में फिर ग्लूकागान जो होगा वो रिलीज होगा। जब ग्लूकोगान रिलीज होगा तो जितना भी हमारे पास ग्लाइकोजन स्टोर है, ठीक है, जो ग्लाइकोजन स्टोर है उसको फिर वो लाइसिस करवाएगा, यानी उसको स्प्लिट करवाएगा। कहाँ पे स्टोर है, हमारे लिवर में, हमारे मसल्स में। तब जब वो स्प्लिट होगा वो ग्लाइकोजन, वो दोबारा कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में, और इसे फास्टिंग कंडीशन में, ठीक है, हमारा ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो है वो फिर बढ़ेगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है ग्लूकोगान का, ग्लूकोनोजेनेसिस, ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड हो गया या ग्लाइसरॉल हो गया, इससे दोबारा ग्लूकोज जो है वो सिंथेसाइज करता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे बॉडी में ग्लूकोज की कमी है। तो जो हमारे बॉडी में अमीनो एसिड या ग्लिसरॉल वगैरह मौजूद है वो इस नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से दोबारा फिर ग्लूकोज की सिंथेसिस करवाता है। और इसके बाद हमारे पास है लिपोलाइसिस, यानी जितना भी हमारा फैट है, हमारे जिस्म में जितना फैट है इसकी लाइसिस करवाता है और दोबारा इस फैट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। एंड इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, और ग्लूकोज के स्प्लिटिंग का जो अमल है, यानी हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज स्प्लिट होता है इस अमल को ये इनहिबिट करता है, ताकि हमारे बॉडी में ग्लूकोज जो हो वो स्टोर रहे, उसका लेवल जो है वो कम ना हो जाए। तो ये दोनों हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकोगान दोनों अपना अपना रोल परफॉर्म करके हमारे ब्लड लेवल में ग्लूकोज की लेवल को मेंटेन रखते हैं। इंसुलिन इसको बढ़ने नहीं देता और ग्लूकोगान जो है इसको हद से कम होने नहीं देता, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकोगान ये एक रिलीज करता है बीटा सेल ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और ये दूसरा जो रिलीज होता है अल्फा सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसके ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। लास्ट में हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई डिसऑर्डर पैदा होती है, यानी कोई बीमारी पैदा हो जाती है इस इंसुलिन के प्रोडक्शन की वजह से, तो उसको हम क्या नाम देंगे, उसका नाम है डायबिटिस मेलाइटस, या इसको हम शुगर की बीमारी या ज़ियाबिटिस की बीमारी कहते हैं। यह है क्या, chronic metabolic disorder characterized by high blood sugar level और hyperglycemia। इसमें हमारे ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है वो हद से ज़्यादा बढ़ता है, जिसको हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। और फिर डायबिटीज के दो किस्म है, टाइप 1 है और एक टाइप 2।
जो टाइप 1 वाला डायबिटीज है, इट्स ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स इन द पेनक्रियास। हमारे पेनक्रियास में जो बीटा सेल्स है, कभी कभी हमारा इम्यून सिस्टम उस बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करता है, जिसको हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। जब ये बीटा सेल डिस्ट्रॉय होंगे तो हमारे बॉडी में फिर इंसुलिन पैदा नहीं होगा, और जब इंसुलिन पैदा नहीं होगा तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है वो फिर बढ़ेगा। तो ऐसे पेशेंट को फिर रिक्वायर्स लाइफ लॉन्ग इंसुलिन थेरेपी। अब ये पेशेंट फिर इंसुलिन पर रहेगा, ये खाना खाने के बाद फिर इंसुलिन लेगा ताकि उसका ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो कंट्रोल हो। डायग्नोज्ड इन चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, और इस तरह का जो डायबिटीज होता है या तो ये चाइल्डहुड में या फिर जवानी में, अर्ली जवानी में फिर ये डायग्नोज भी हो जाता है। इसको हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं, यानी इसमें इंसुलिन पैदा नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो फिर बढ़ता है। दूसरा होता है हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज काज्ड बाय इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड रिलेटिव इंसुलिन डिफिशियंसी। टाइप 2 डायबिटीज जो है, इसमें या तो इंसुलिन का डिफिशियंसी होती है, यानी इंसुलिन सफिशिएंट अमाउंट में पैदा नहीं होता, और या हमारे जो सेल है वो रिस्पॉन्स नहीं करते इंसुलिन के लेवल को। ठीक है, या तो हमारे सेल इंसुलिन के लेवल को रिस्पॉन्स नहीं करते, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, या फिर हमारे बॉडी में इंसुलिन के जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। तो इसी की वजह से हमारे टाइप 2 डायबिटीज लाहक होता है। और टाइप 2 डायबिटीज के जो कुछ रीजंस है वो ये है एसोसिएटेड विद ओबेसिटी, ये ओबेसिटी के साथ रिलेटेड है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, और हमारा लाइफस्टाइल अगर सेडेंट्री है, अगर हम एक जगह पर बैठे हैं, कोई काम वगैरह नहीं करते, या हम में मोटापा है, काफ़ी ज़्यादा खुराक हम खाते हैं, तो इसी कंडीशन में टाइप 2 डायबिटीज जो है उसके चांसेस फिर बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बीमारियां डायबिटीज 1 डायबिटीज 2, कलेक्टिवली हम इसको डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, और ये इसी इंडोक्राइन ग्लैंड यानी पेनक्रियास की मल फंक्शनिंग की वजह से पैदा होते हैं। Thanks a lot. To keep watching more informative videos relating to biology, chemistry, and math, please like and subscribe our Math Biochemistry YouTube channel. Thank you.